Question number 6. If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equals to cos B, हमको शो करना है एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल। एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें A और B को क्या कर देते हैं, एक्यूट एंगल दे देते हैं। A और B आर एक्यूट एंगल्स और इसे दे देते हैं एंगल C। हमारे को क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है cos A और cos B क्या है, इक्वल है। सो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्या गिवन है हमारे को, cos A बराबर है cos B के। cos A तो यहां पे हम इजीली निकाल लेंगे। cos A के लिए ये हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो cos A is equals to base upon hypotenuse, यहां से AC upon बेस अपॉन क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया AB। और जब हम cos B निकालेंगे तो B निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रोटेट करके B को लाना पड़ेगा बेस लाइन पे, इस तरफ रोटेट किया हमने। यहां पे आया B, यहां पे आया C, यहां पे आया A। अब cos B निकालना है। cos B के लिए ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से BC अपॉन AB, और यहां से AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB मल्टीप्लाई बाय AB कट, AC इज इक्वल्स टू क्या आया, BC। ओके। और अगर किसी ट्राइंगल में, सही में आपको इतना, ओके, अगर किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, और AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लास 9 पढ़ी होगी है ना। इन ट्राइंगल ABC, AC इज इक्वल्स टू BC, AC इज इक्वल्स टू BC। और अगर ऐसा होता है तो AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीजन, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal, और यही हमारे को प्रूफ करना था। हो गया ये क्वेश्चन, तो इसे नोट डाउन करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे को पता है, अगर हमारे को एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है क्वेश्चन में, तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, सारी नहीं, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यही दोनों हमारे को चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्राइंगल, नाम दे देते हैं ABC, और A पे दे देते हैं एंगल थीटा। ओके, सो कॉट थीटा हमारे को दिया हुआ है 7/8, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। इस हिसाब से बेस हो गया हमारा 7 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ
BC और बेस हुआ AB। सो लेट AB इज इक्वल्स टू 7 और BC इज इक्वल्स टू 8। अब क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ये साइड निकालते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC h का स्क्वायर किसके बराबर होने वाला है, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर होने वाला है प्लस b का स्क्वायर होने वाला है। और वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होने वाला है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। और यहां से AC के स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है 64 प्लस 56 और AC की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 113। ओके, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। यहाँ पे रीजन दे देना इस तरफ, इधर रख देता हूँ रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा यहां पे रखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 अपॉन रूट 113 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन रूट 113। वैल्यू इसकी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला पता होगा आपको क्लास 8 से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर आएगा तो हम उसे या तो ऐसे लिखें या तो हम उसे ऐसे लिखें। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो गलत है, ये गलत है। नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे स्केयर लगाने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्केयर इसका लगाए इसका लगाए। कई बार तो बच्चे ये भी कर देते, इसका स्केयर और इसका स्केयर। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्केयर हो तो आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये ही लिखो, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो 1 माइनस साइन की थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। यहां पे हमने क्या कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी और कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी और दोनों का स्क्वायर कर दिया। इस हिसाब से क्या आया, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113।
अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो आता है 113 माइनस 64 अपॉन 113, ओके। और यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113, इससे ये कटा और बचा क्या 49 और नीचे बचा 64। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में क्या करा गया, पार्ट सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने कही गई है, तो पार्ट सेकंड यहीं पे कर लेते हैं, इतनी जगह में आ जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे को पता है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इस हिसाब से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई 56/64। ये हुआ क्वेश्चन 7 खत्म। नोट डाउन करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। हमारे को चेक करके बताना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉट ए कितना आ गया हमारा, कॉट ए आ गया 4/3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा। ये बनाया ट्राइंगल, यहां पे लिखा ए बी सी, और हमारे को कॉट ए का फॉर्मूला पता है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की जगह पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, परपेंडिकुलर की जगह पे 3 आ रहा है, तो बेस हो गया हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3। लिखेंगे कैसे, ऐसे कॉट ए का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इज इक्वल्स टू 4/3। बेस की वैल्यू आ गई 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3। सो लेट बेस क्या है ए बी, लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4 और बी सी इज इक्वल्स टू 3, 4, 3। अब इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज। इन ट्राइंगल ए बी सी, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाई हमने, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुट करते हैं जिन जिन की वैल्यूज पता है, जैसे BC की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और AC की वैल्यू आ रही है √9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर इधर आके क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। AC इज इक्वल्स टू √25 जो कि होता है 5। AC की वैल्यू क्या आ गई 5। और अब हमारे को ये चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, tan यूज हो रहा है, cos और sin। पहले इन तीन की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। सबसे पहले tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot a की वैल्यू ये है, तो tan a की वैल्यू 3/4 होगी। tan a फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, तो tan A हो गया हमारा 3/4। और अब निकालते हैं sin A, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। A के रिस्पेक्ट में पूछा और A को हमने नीचे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस हिसाब से sin A हो गया हमारा 3/5। cos A देख लेते हैं,
फॉर्मूला क्या कॉस देगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए आ गया हमारा, बेस निकाल चुके हम 4 और हाइपोटेन्यूज भी 5, 4/5। और अब चेक करते हैं कि ये वैल्यूज इक्वल हैं या फिर ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। पहले निकालते हैं, इधर लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर यहां पे लिख लेते हैं, ये लिख लिया, और इधर लगा के कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं। इसे हम कहते हैं, ये है RHS राइट हैंड साइड, ये है LHS। हम तब तक इक्वल टू का सिंबल बीच में नहीं लगाएंगे जब तक ये वैल्यूज इक्वल नहीं आती। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, और क्या आ रहा है 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, जो कि सॉल्व करके एलसीएम लेके 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, जो कि क्या आ रहा है 16 में से 9 गए 7/16। तो इसको मैं कहां पे लिखूं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर, और ये यहां के बाद यहां कंटिन्यू करते, ये था और अब यहां 7/16 अपॉन 25/16, जो कि ये 16 इस 16 से कट जाएगा। कैसे, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ रहा है 7/25। इधर से देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, 25, 16 माइनस 9, 7/25, दोनों बराबर आ रहे। सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। हमसे कहा गया था चेक करके बताओ, और ये है रिजल्ट, दोनों बराबर आ रहे हैं। In triangle ABC right angled at B, if tan is equals to 1/√3, determine the value of sin A cos B plus cos A sin C। इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan A हमारे को दिया हुआ है 1/√3, उसकी मदद से sin A cos A sin C इन चारों की वैल्यूज निकालते हैं, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पुट करते हैं, और उसके बाद सेकंड पार्ट में पुट करते हैं, और आंसर हो गया। बहुत शानदार। चलिए करते हैं सॉल्व। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है, तो ये बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहां पे बनाया, बी पे बनाया, और tan A दिया हुआ हमारा, tan A कितना दिया हुआ है, tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। हमारे को tan A का फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan A यहां से परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस कितना आ गया, √3 आ गया। लेट परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू √3। ये आया 1, ये आया √3। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, निकालते हैं AC।
इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और AC की वैल्यू आ रही है 3 + 1 का √, और AC आ गया हमारा 2। अब चलिए जो जो चाहिए सारा वो निकालते हैं पहले, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/2 आ गया। कॉस ए भी चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, इस हिसाब से कॉस ए आ गया हमारा √3/2। अब क्या चाहिए, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए, तो इसके लिए ट्राइंगल को घुमाते हैं थोड़ा सा। यहां पे आ गया सी, ये रहा बी, ये रहा ए बी है √3 और बी सी है 1, ए सी है साइन सी, वैल्यू साइन सी की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी, ए बी आ रहा है √3 और ए सी आ रहा है 2। कॉस सी निकालते हैं, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी, और वैल्यू आ गई 1/2। सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में किस किस की वैल्यू निकाल डालनी है हमारे को, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहले लिख देते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। 1/4 आया प्लस √3 3/4 आया, प्लस करके हमारा क्या आ रहा है 4/4, जो कि क्या आ गया 1। सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, √3/4 माइनस √3/4, और ये आंसर आ रहा है 0। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन 9 को। In triangle PQR, right angled at Q, PR प्लस QR हमारे को 25 दिया हुआ है और PQ की वैल्यू दी हुई है 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमारे को बतानी है साइन P, cos P और tan P की वैल्यू। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, और राइट एंगल एट Q बोला गया है, बाकी इसे P इसे R मान लो। PQ कितना है, PQ हमारे को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना हो गया 5 हो गया, और बाकी दोनों साइड का एक रिलेशन दिया हुआ है। तो दैट्स इट, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक साइड तो पूरी दी है, बाकी दोनों साइड का एक रिलेशन दिया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, सारी साइड्स निकल जाएंगी
उसके बाद हम साइन पी कॉस पी और टेन पी भी आराम से निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ए पी क्यू आर सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और यहां से पी क्यू की वैल्यू है कितनी 5 है, ये हम पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर, और यहां से पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस रिलेशन का यूज करके दोनों में से पी आर और क्यू आर में से दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, पी आर आ गया हमारा 25 माइनस क्यू आर। ओके, और वो वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हो गया, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कितना आंसर आया, 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां से ये घटा और बच क्या गया 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, और ये उधर जाएगा तो माइनस 50 क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 625, और माइनस 50 क्यू आर की वैल्यू आई माइनस 600, माइनस से माइनस कटा, और क्यू आर की वैल्यू आई 600 अपॉन 50, और इस हिसाब से क्यू आर की वैल्यू आ रही है 12। 0 से 0 कटा और 12 25 60। क्यू आर कितना आ गया हमारा 12, और वी नो क्यू आर है, वी नो पी आर प्लस क्यू आर है हमारा 25, और पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 12, और पी आर कितना आ गया हमारा 13 आ गया। इसे कह देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, अब हमारे को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर लेते हैं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, हमारे को तीनों ही वैल्यूज पी के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। हमारे को तीनों ही वैल्यूज पी के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पी को इधर लेकर आते हैं, क्यू यहां पे और आर इधर आ गया। 13, 5 और 12, और फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन क्या आया, क्यू आर अपॉन पी आर आया, तो साइन पी आ गया हमारे, यहीं पे लेते हैं क्यू आर अपॉन पी आर 12 अपॉन 13, कॉस पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू पी अपॉन
आरपी, तो 5/13, और tan p भी निकालना है हमारे को, तो tan p आया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू आर अपॉन क्यू पी, 12/13। नोट डाउन कीजिए इसे। एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 11। शुरू करते हैं यहां से क्वेश्चन 11 के थर्ड पार्ट से। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये हुआ हमारा क्या, फॉल्स हुआ, क्योंकि cos से क्या होता है, cos से होता है हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को तो हम कोसेक ए बोलते हैं। ये वाला क्लियर? ओके। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, ये भी क्या हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, क्योंकि जो कॉट ए होता है वो क्या होता है, वो होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, मतलब यहां पे लिख लो, बिकॉज cot A is equals to cotangent of angle A, not cot into A। ये दोनों लिख लिए, तो इसे रब कर दो। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 4/3 हो सकती है अगर कोई भी एंगल थीटा हो उसके लिए? तो चेक करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे को दिया हुआ क्या, 4/3। क्या कभी भी परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा ही परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, कभी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। इसे भी रब कर दो, तो ये भी गया रब। sec A is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है? चेक करते हैं। sec A फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी 12 और बेस की वैल्यू कितनी दी, 5। तो चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, राइट एंगल, और ये एंगल बी। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 12, बेस हो गया हमारा 5। ओके, और अब चेक करते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, और हमारे को BC की वैल्यू निकालनी है। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर।
तो अगर हम 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है 9, यहाँ पे आता है 1 और यहाँ पे 119 आती है अंडर रूट में BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू आ रही है, तो यस ये क्या होगा हमारा ट्रू हुआ, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। इसे भी नोट डाउन करो, फिर हम फर्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। The value of tan A is always less than 1। तो क्या tan A की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है या 1 से बड़ी भी होती है? चेक करना है, चलो चेक करके बताते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC, राइट एंगल एट B, हाइपोटेन्यूज रखते हैं 5 और ये रख देते हैं 4, ये रख देते हैं 3। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड है 5 है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस उनका कोई कंपल्सरी नहीं होता, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 4 3 5 ABC, ये वैल्यूज इंटरचेंज भी कर सकती है। तो आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहां से tan A की वैल्यू निकालूं इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं इस ट्रायंगल में से tan A की वैल्यू निकालूं तो आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आया BC और बेस आया AB। तो tan A कितना आ गया 4/3, जो कि डेफिनेटली 1 से बड़ा है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। तो नहीं, हमेशा ही लेस देन 1 नहीं होती। अगर तुम यहां पे लगाओ, इसी को कोई और नाम दे दो चाहे तो, चलो यही में इसी में कर दो। अगर तुम यहां पे लगाते तो डेफिनेटली tan A की वैल्यू 3/4 आती, यहां पे लेस देन 1 आती। पर क्वेश्चन ये था क्या हमेशा ही लेस देन 1 आए? हमेशा लेस देन 1 नहीं आती, 1 से बड़ी भी आती है। तो ये क्या हुआ फॉल्स। और हमारी एक्सरसाइज 8.1 हुई फिनिश।